आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा ख़ास शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी सेहत में क्रांति ला सकता है। 3 ऐसी चीज़ें देखेंगे जो पोषण से भरपूर हैं, आपके शरीर को भर भर के ताकत देती हैं। और वीडियो के अंत में एक ऐसा नुस्खा बनाएंगे जिसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। और इसे खाने के 1-2 फ़ायदे नहीं हैं, सिर से लेकर पैर तक इतने फ़ायदे होंगे कि आप कह सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 70, 80, 90 साल तक भी आप सेहतमंद रहें तो इन 3 चीज़ों को आप अपनी डेली डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। पहली जो चीज़ है ये कैल्शियम का खजाना है, आपके ब्रेन को तंदुरुस्त रखने में लाजवाब है। छोटा सा दाना है जिसे हम कहते हैं पोस्त दाना या खसखस के बीज या पॉपी सीड्स। ये इतना ताकत से भरपूर है छोटा सा दाना कि अगर आप रोज़ाना इसका सेवन करते हैं तो शरीर में बहुत ही गजब के फ़ायदे मिलते हैं। आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, आपका दिमाग तेज़ होता है। और जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनके लिए तो ये रामबाण है। तो सुबह या शाम 1 चम्मच पोस्त दाना अगर आप सेवन करते हैं, इसे भिगो दीजिए और इसके बाद या तो आप इसे पीस कर दूध के साथ इसका सेवन कीजिए, या जो आज हम एक नुस्खा बनाएंगे उसमें मैंने इन पोस्त दानों का प्रयोग किया है, तो आप इस नुस्खे को बना कर रख सकते हैं और इसमें से 1 चम्मच रोज़ाना आपको सेवन करना है, दूध के साथ या पानी के साथ। जानते हैं बादाम आपकी शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक ताकत भी बढ़ाते हैं। बादाम खाने से न सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि आपकी नसें जो कमज़ोर पड़ गई हैं उनमें ताकत आती है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बादाम में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो टूट फूट होती है, जो जोड़ घिसते रहते हैं, जो कार्टिलेज में कमी आती है, इसी के कारण जोड़ों से कटकट आवाज़ आती है, चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी होती है। तो अगर आप रोज़ाना 5 बादाम भिगोकर खाते हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार कर या तो इन्हें पीस कर दूध के साथ आप इसका सेवन कीजिए, या फिर आप ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए अपने नाश्ते के साथ। शरीर में नया नया खून बढ़ने लगेगा, आप ताकत का अनुभव करेंगे। और जो तीसरी चीज़ है जो आपके शरीर के लिए कमाल का काम करती है वो है मखाना। आपको पता भी होगा कि मखाना में कैल्शियम भर भर के होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत रहें तो मुट्ठी भर के मखाना आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। हल्का सा भून लीजिए इसे थोड़ा सा घी डालकर, और इसमें आप नमक डालिए, सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर शाम को जो आप चाय पीते हैं या जो भी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, उसके साथ ये मुट्ठी भर मखाना अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को पोषण से भर देगा, ताकत से भर देगा ये 1 मुट्ठी मखाना। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और अब देख लेते हैं ये पावरफुल नुस्खा बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। नोट कर लीजिए आप। 50 ग्राम बादाम लेने हैं, 50 ग्राम जो पोस्त दाना है, खसखस के जो दाने वो लेने हैं, और 50 ग्राम नारियल का बुरादा लेना है। इसमें से जो बादाम है उसे आप हल्का सा भून लीजिए ताकि इसकी नमी निकल जाए, आसानी से पीसे जा सकें और आपका नुस्खा जो है इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए, आपका लंबे समय तक ये नुस्खा ख़राब नहीं होगा। तो बादाम को भून कर पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। इसी तरह से जो पोस्त दाना जो हमने लिया है, खसखस के बीज, उन्हें भी हल्का सा भून लेना है। जब भून रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बहुत हल्की आंच पर भूनना है। 1 से 1.5 मिनट में ये आसानी से भुन जाएंगे। ज़्यादा देर अगर आंच पर रखेंगे तो इनके जलने का डर है।
आपको हल्की सी खुशबू आ जाएगी, बस तभी आप गैस बंद कर दीजिए। और इन्हें भी पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। और नारियल का या तो आप बुरादा ले लीजिए, और अगर आप साबुत नारियल ले रहे हैं, सूखा वाला नारियल, तो उसे छोटा छोटा काट कर आप मिक्सी में पल्स मोड पर पीसिएगा, ताकि इसमें से ऑयल ना निकले। तो ये 3 तरह के पाउडर आपको मिल गए, इन्हें आपस में मिक्स कर लीजिए। और इसमें आपको डालना है 3 से 4 इलायची, हरी इलायची जो होती है उसके दाने निकालिए, थोड़ा सा कूट कर इस पाउडर में ऐड कर दीजिए। और आपको एक ख़ास चीज़ लेनी है, वो है सौंफ, क्योंकि ये नुस्खा अभी हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम सौंफ डाल रहे हैं। सर्दियों में आपको क्या डालना है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप 25 ग्राम के करीब सौंफ ले लीजिए। आप सभी जानते हैं सौंफ जो होती है आपके डाइजेशन को ठीक रखती है और शरीर में ठंडक लेकर आती है, और ये आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगी जब आप इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। बहुत ही बढ़िया है ये नुस्खा। और जब काली मिर्च डालेंगे ना, तो ये आपके शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब होगा, यानी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इस नुस्खे में जो सबसे ख़ास चीज़ जाएगी वो है गुलाब की पत्तियाँ। ये गुलाब की पत्तियाँ ना सिर्फ इस नुस्खे का स्वाद और खुशबू बढ़ाएंगी, बल्कि आपके शरीर को ठंडक देंगी, आपके पाचन को इम्प्रूव करेंगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। इन सभी चीज़ों को आप पाउडर बनाकर आपस में मिक्स कर लीजिए। और मीठे के लिए आप इसमें 100 ग्राम के करीब धागे वाली मिश्री का पाउडर ऐड कर दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आपको मीठा कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आपको बंद करके रख देना है। नुस्खे का सेवन कैसे करना है, या तो आप रात को 1 चम्मच ये नुस्खा खा लेंगे और ऊपर से गरम गरम दूध पिएंगे, या आप इसे दूध के साथ उबाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हम तो दूध का सेवन नहीं करते हैं, तो आप सुबह इसका सेवन कीजिए गुनगुने पानी के साथ। वो भी नहीं होता है तो ये इतना पौष्टिक है, इतना स्वादिष्ट है कि आप अपने किसी भी शेक में, स्मूदी में इसे ऐड करके खाइए। उसके पोषण को भी बढ़ाएगा, स्वाद को भी एनहेंस करेगा ये नुस्खा। और बच्चे तो इसे बहुत चाव से खाते हैं। बच्चों को आपको इसे 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है। बड़े जो हैं अपने शरीर के अनुसार या आपका कैसा लाइफस्टाइल है उसके अनुसार 1.5 से 2 चम्मच इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। अब अगर ये तो हो गई गर्मियों की बात, अभी जो सीज़न चल रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं। अगर आप इसका सेवन सर्दियों में करते हैं या जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है, उस वक्त आप इसमें से 2 चीज़ें हटा देंगे, एक तो सौंफ और दूसरा है गुलाब की पत्तियाँ। उसकी जगह आप इस नुस्खे में डालेंगे 1 चम्मच सौंठ और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सौंठ जो होता है ना, ड्राई जिंजर पाउडर, और हल्दी, ये दोनों चीज़ें इस नुस्खे की तासीर को बिल्कुल बदल देंगी। ये सर्दियों के लिए एक गज़ब का नुस्खा बन जाएगा। और हमने जो धागे वाली मिश्री डाली है उसकी जगह आप इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को बारीक बारीक काट कर या पीस कर, जैसे भी आप पाउडर बनाकर इस नुस्खे में ऐड करें। गुड़ अगर गीला है तो नुस्खे के साथ मिलाकर आप छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें। रोज़ाना एक छोटी सी गोली खाई और आपकी जो डोज है ना, डेली डोज पोषण की, इम्यूनिटी की, वो एकदम रेडी है। इस नुस्खे को खाने के साथ साथ रात को सोने से पहले एक ख़ास तरीके से अगर आप अपनी उंगलियों को दबाते हैं तो मैजिकल फ़ायदे मिलते हैं। लाखों लोगों ने अभी तक इसका फ़ायदा उठाया है। ये जो वीडियो है इसे देखकर आप सीख सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।